हाय गाइस। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे एमीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इससे आगे हम देख चुके हैं एमीन्स का प्रिपरेशन, है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। छोटा टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ही कम चांस होता है पूछने का, ठीक है ना। तो नोट कॉपी निकाल लें। अब हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। स्टार्ट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही आसान है, खुद से नोट बनाना, ठीक है। वैसे किताब में सब दिया है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा, है ना। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एमीन्स। हम एमीन्स पढ़ रहे हैं तो हम एमीन्स का क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत ही आसान है, थ्योरी है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम एमीन्स का उसका फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी, फिर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इसका फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट में क्या आता है हम आगे से बता दिए हैं। फिजिकल स्टेट मतलब उसका ऑर्डर आता है, उसका स्मेल आता है और उसका स्टेट आता है, ठीक है ना। तो देखें सबसे पहला फिजिकल स्टेट में सबसे पहले तो ये है कि जो आपका एमीन्स होता है, एमीन्स क्या होता है, RNS2। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है एमीन्स का। तो ये जो एमीन्स होता है, यहाँ पर जो R लगा है एल्काइल ग्रुप, अगर यहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, यानी यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, अगर यहाँ पर लोअर आपका क्या लगेगा, लोअर एलिफेटिक एमीन्स, और जितना कम होगा वो क्या गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लोअर एलिफेटिक जो आपका एमीन्स होता है, लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो होता है, लोअर एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक मतलब क्या होता है, ये चेन, स्टेट चेन, ये एलिफेटिक होता है। एरोमेटिक मतलब ऐसा साइक्लिक वाला, है ना। तो लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो होता है वो आपका गैसियस फॉर्म में होता है, गैसेस में होता है, देखने को मिलेगा, ठीक है, गैसेस में देखने को मिलेगा। ये लोअर जितना कम होगा, जैसे 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन तक, मतलब CH3NH2 मिथाइलेमिन और C2H5NH2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है ना। तो 1-2 कार्बन, 1 नंबर कार्बन से 2 नंबर कार्बन, यानी मिथाइलेमिन और इथाइलेमिन आपका गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर। और जितना हायर जो आपका हायर एलिफेटिक एमीन जो होता है वो आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। हायर मतलब 2 नंबर कार्बन से बढ़ा दोगे, है ना। तो ये आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, बहुत सिंपल है। तीसरा पॉइंट ये तो हो गया आपका स्टेट के बारे में। अब आता है उसका कलर के बारे में, सॉरी पहले उसका स्मेल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स होता है, जो आपका लोअर एलिफेटिक, नोट करो सब, लोअर एलिफेटिक एमीन्स जो होता है, वो आपका फिश लाइक स्मेल होता है, फिश स्मेल होता है ना, फिश FISH फिश मछली, फिश स्मेल होता है, ठीक है। और जो आपका हायर एलिफेटिक यानी 2 कार्बन से ज़्यादा होता है, जो हायर एलिफेटिक एमीन्स जो होता है आपका, वो आपका एमोनिकल स्मेल होता है, एमोनिकल स्मेल होता है उसका। वो कैसे स्मेल आता है, एमोनिकल स्मेल आता है। ये तो आपका स्मेल के बारे में गया। पहले तो स्टेट गैसियस और लिक्विड, फिर आता है आपका स्मेल जो कि फिश और एमोनिकल हुआ। ये आपका स्मेल के, यानी ये आपका क्या है, स्मेल, यानी ओडर कहते हो आप ना, ओडर के बारे में गया। ये आपका क्या गया, ये स्टेट के बारे में, ये आपका स्टेट और ये ऑर्डर। अब आता है कलर। ये हो गया, ये इतना नोट कर लिए ना। चलिए ऊपर का मिटा दे रहे हैं, चलिए हो गया। अब आता है कलर। जो आपका वैसे कलर का बात करें तो जो आपका यहाँ पर हम आपका जो एमीन्स होता है, यानी प्योर जो एमीन्स होता है, वो आपका कलरलेस होता है, कुछ कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। बट
ध्यान देना, अगर आप एमीन्स को ज़्यादा देर तक एआर में रख दोगे, है ना, खुले एआर में रख दोगे तो ये क्या होता है ना, कलर शो करता है। ज़्यादा समय तक आप रख दोगे एआर में तो ये कलर शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल स्टेट, समझ में आ गया। तो लोअर मेंबर्स आपका गैसेस स्टेट में, हायर मेंबर लिक्विड में, और लोअर मेंबर्स ऑफ एमीन्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, फिश लाइक स्मेल, और हायर मेंबर्स आपका क्या होता है, एमोनिकल स्मेल। ठीक है, और आपका मैं बताया प्योर एमीन जो होता है कलरलेस होता है, बट उसको हम एयर में रख देंगे ज़्यादा समय तक तो कलर एक्सपोज कर देता है। तो ये होता है आपका फिजिकल स्टेट। अब देखते हैं उसका सॉल्युबिलिटी के बारे में, यानी पानी में किस तरह ये मिसिबल होता है और कौन कौन सा सॉल्वेंट में मिसिबल हो पाता है। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लिखें सॉल्युबिलिटी के बारे में एमीन्स का। ठीक है, तो देखें सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि आपका जो एमीन्स होता है, यानी जो आपका एलिफेटिक एमीन्स, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक जो एमीन होता है आपका, एलिफेटिक जो एमीन्स होता है, एलिफेटिक जो एमीन्स होता है ना, ये ना पानी में मिसिबल हो पाता है, यानी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। एलिफेटिक एमीन जो होता है वो भी आपका लोअर मेंबर्स, है ना, लोअर यहाँ पर लिखना भूल गया, लोअर एलिफेटिक एमीन जो होता है आपका सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो पाता है। वैसे लोअर का मतलब क्या होता है, CH3NH2 ये वाला एक ठो, और ये C2H5NH2 ये वाला, यानी मिथाइलेमीन और ये इथाइलेमीन, एक ठो कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, ये आपका लोअर एमीन्स होता है एलिफेटिक एमीन्स। तो ये दोनों क्या होते हैं ना, पानी में घुल पाते हैं, यानी मिसिबल हो पाते हैं। देखा जाए तो ये दोनों क्या है, गैसेस में है ना, गैसेस स्टेट में है ये, बट फिर भी ये पानी में घुल पाता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में है, फिर भी ये पानी में मिसिबल हो पाता है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। और इसके अलावा भी ये आपका जो एलिफेटिक एमीन्स होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी घुल पाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी ये आपका घुल पाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या होता है आपका, ईथर्स हुआ, बेंजीन हुआ, एल्कोहल हुआ, ये सब एटसेट्रा। तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी आपका एलिफेटिक यानी लोअर एलिफेटिक एमीन्स घुल पाता है। ठीक है, पूरा क्लियर। लोअर एलिफेटिक एमीन्स वाटर में घुल पाता है, पूरा क्लियर। चलिए अब ये कैसे घुलता है, कैसे मिक्स होता है, अब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पानी में कैसे घुलता है एलिफेटिक एमीन्स। हमारा एमीन्स क्या होता है, RNH2 होता है ना। देखो मैं क्या कैसे बनाऊँ, कैसे मिक्स हो पाता है पानी में। तो ये N, यहाँ पर एक N लगाया, यहाँ पर R लगाया। देखो RNH2 ये आपका एमीन का ग्रुप। अब एमीन हम पानी के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो पानी इधर में पानी बनाया, पानी का H, यहाँ पर O, यहाँ पर H, H2 हो गया। फिर इधर में क्या किया, इधर एक H लाया, इधर फिर N आया, ये H आया, ये आपका R है। ठीक है, इस तरह मैं बनाया। देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, यानी ये पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव पता है, और माइनस और प्लस के बीच में थोड़ा सा बॉन्डिंग हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, स्लाइड बॉन्डिंग होती है यहाँ पर थोड़ा हल्का हल्का। तो ये इसको हम डॉट सिंबल में देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ना। ठीक है, से यहाँ पर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, यानी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों के बीच में फिर थोड़ा क्या होता है, बॉन्डिंग होता है। यानी पानी के चारों तरफ क्या होता है, ये आपका आपका एमीन। अरे पानी में ढालेंगे एमीन, मतलब पूरा पानी के साथ पूरा एमीन मिक्स होगा ना। तो ये आपका वाटर, ये एमीन, फिर इधर भी एमीन हो सकता है, इधर एमीन हो सकता है, फिर ऐसे यहाँ पर H है तो यहाँ पर फिर ऐसे नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऐसे पूरा, फिर ये H के साथ फिर इधर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसे चलता जाएगा चारों तरफ पूरा मिक्सचर। ठीक है,
तो यहाँ पर समझ में आया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये क्या होता है, पानी में मिक्स हो पाता है। ठीक है, फिर इधर भी नाइट्रोजन के साथ इधर लगेगा हाइड्रोजन, यानी वाटर मॉलिक्यूल इधर लगेगा, फिर वाटर के साथ फिर NH2 आएगा, फिर वाटर, फिर NH2, ऐसे तो पूरा मिक्सर होगा ना। तो इस तरह ये पानी में मिक्स हो पाता है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या होता है, पानी में मिक्स हो पाता है। पूरा क्लियर। देखिए ये तो आपका एलिफेटिक हुआ। अब आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक एमीन जो होता है पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। जो आपका एरोमेटिक लिखो, एरोमेटिक, जो आपका एरोमेटिक जो एमीन्स होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। लिखो अपने अपने अनुसार लिखो, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता। क्यों? ड्यू टू, किस लिए? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन वजह से। ठीक है ना, ज़्यादा यहाँ पर कार्बन। देखो एलिफेटिक एमीन जिसे हम एनिलीन कहते हैं, ये बेंजीन के ऊपर आप NH2 लिखते हो, है ना। ये आपका एलिफेटिक क्या होता है, सॉरी एरोमेटिक एमीन होता है। यहाँ पर कुछ भी आर जगह, यहाँ पर NH2 या तो फिर यहाँ पर CH2 लगा दो, CH2 यहाँ पर और कार्बन लगा सकते हो ना। अरे यार यहाँ पर और कार्बन लगा सकते हो, CH2 करके NH2 लिख सकते हो। वैसे मैं एग्जाम्पल लिया कि एरोमेटिक एमीन क्या होता है, बेंजीन में लगा होगा NH2, यानी क्या, एरोमेटिक हो गया। तो ये जो एरोमेटिक एमीन्स जो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। ये लोअर नहीं है, ज़्यादा है ना। हम तो लोअर का बात करें, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ज़्यादा कार्बन, यानी इसका सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं हो पाता। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो पाता है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल हो पाता है। जैसे अब मैं लिखा इथर्स हुआ, आपका बेंजीन हुआ, और क्या होता है, एल्कोहल्स हुआ, एल्कोहल्स हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये आप का मिसिबल हो पाता है। ठीक है, पूरा क्लियर। एरोमेटिक एमीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल हो पाता है, लाइक इथर्स, बेंजीन, एल्कोहल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बॉइलिंग पॉइंट लिखें, देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, ध्यान देना, एमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। आपका जो एमीन्स होता है RNH2, है ना, RNH2 कोई भी आपका एमीन है, तो RNH2 बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट ना आपका हाइड्रोकार्बन से, यानी RH हाइड्रोकार्बन। RH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ और अल्केन हुआ, ये सबको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है किसका, एमीन का। अब ये कैसे, देखो RNH2 का मतलब क्या होता है, एमीन। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे RNH2 में एक मान लो CH3 मिथाइल एमीन लिया। ठीक है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर NH2। ठीक है, और यह हाइड्रोकार्बन का लिया एग्जाम्पल, मान लो मीथेन ले लिया, ये मीथेन हाइड्रोकार्बन ले लिया। अब इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। बट यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम होता है, अप्रोक्स सेम होता है। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा है, इसका थोड़ा हल्का, दोनों का सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट फिर भी ये समझ में ना, कार्बन और आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स सेम होता है। ठीक है,
बट इसका डिफरेंस ज़्यादा है, यानी ये इसको हम कह सकते हैं मोर पोलर। ये पूरा मोर, ये ज़्यादा पोलर है, मोर पोलर, और ये थोड़ा लेस पोलर है। लेस पोलर यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत कम है। तो क्या होता है ना, ऑब्वियसली इसका मोर पोलर यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों का बॉन्ड तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी दरकार पड़ेगा, यानी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और कार्बन और हाइड्रोजन को हम इजीली तोड़ सकते हैं, तो इसका लेस पोलर हो गया। अरे समझ में आ गया, मतलब इसको कम हीट देना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब आता है, अगर यहाँ पर एमीन तो हो गया, एलिफेटिक के सॉरी हम एमीन को हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किए तो पता चला कि आपका एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, अब यहाँ पर ध्यान देना। अब अगर डिग्री के अनुसार देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, RnH2 का मतलब क्या होता है? प्राइमरी एमीन। एक R लगाया NH2 में तो ये आपका प्राइमरी एमीन हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ना ज़्यादा होता है, प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर आपका आता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन मतलब N में 2 R लगेगा। फिर आता है आपका टॉर्सियरी एमीन, R, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्राइमरी, ये सेकेंडरी एमीन, और ये आपका होता है टॉर्सियरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। तो गैस बॉइलिंग पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स गया, इससे सवाल बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है ना। वैसे ये एमीन्स का उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, बहुत कम सवाल बनता है, लेकिन बनता है बहुत कम। तो गैस हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद आएगा आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो गैस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।